सभी को नमस्कार। आज मुझे ये काफ़ी बिग सा पार्सल प्राप्त हो गया है मेरे फेवरेट सेलर की तरफ से। उनका लोगो दिख रहा होगा आपको। देखिए, जी के कार्ड्स की तरफ से मिला है मुझे, और डिलीवरी कुरियर का यूज़ किया गया है, जो मेरी हमेशा प्रेफरेंस रहती है। और मैं तो लिख ही देता हूँ जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी सेलर से हमारी जो बात होती है ना, उनकी टीम होती है पैकिंग वगैरह करने की, ऑर्डर्स को सॉर्ट आउट करने की। तो कई बार जो हमारे मेन ओनर वगैरह होते हैं उनसे बात हो जाती है, तो फिर पैकिंग वगैरह कोई दूसरा करता है। और कमेंट्स लोग ज़रूर पढ़ते हैं आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो, तो मैं उसी में डाल देता हूँ। मैंने कहा प्लीज़ यूज़ डिलीवरी कुरियर, इसमें लिखा हुआ भी होगा कहीं पे। हाँ, तो इसमें है 5 किलो वेट लिखा हुआ है, और प्राइस कहीं मेंशन है क्या इसमें? 4,000 रुपीज़ मेंशन है। कौन कौन सी बुक्स हैं मैं खुद भूल चुका हूँ, काफ़ी सारे ऑर्डर हुए थे, पर कुछ मोस्ट अवेटेड कॉमिक्स आएंगे इसमें। ओहो, ये इस पर बहुत ज़बरदस्त पैकिंग। ये जो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज यहाँ दिख रही है, इसकी जो पैकिंग आई थी ना, उसकी टक्कर की है ये पैकिंग, या फिर उससे भी एक कदम आगे। बहुत बढ़िया। चलो, अच्छी कंडीशन में मिलेंगी कॉमिक्स, बढ़िया, अच्छी बात है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 3 इसमें ओपनिंग मुझे लग रहे हैं और स्पेसेस, और काफ़ी लॉन्ग साइज़ है, तो इसमें कुछ बिग साइज़ कॉमिक्स होने की संभावना भी है। चलिए, ओपन हुआ है यहाँ से। कैसे करें इसको? ये तरीका ठीक रहेगा। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग दी है इस बार, बहुत शानदार दी है। पैकेजिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, और प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है। कई बार प्रोडक्ट्स इस तरीके के होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, कि उनको मतलब लाइट पैकेजिंग अफोर्ड नहीं करी जा सकती। बहुत रेयरली मैं ऐसा करता हूँ कि कवर को ख़राब होने देता हूँ, पर आज उसको काटना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छे, समय लग रहा है थोड़ा सा, पर अच्छा है। मतलब प्रोडक्ट, मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होगा तो ही कोई आपको डैमेज मिलेगा, अदरवाइज़ प्रोडक्ट डैमेज होने की संभावना कम है। केयरफुली निकाल लेते हैं इसको। बॉक्स खाली हो चुका है, और ये है मेरे हाथ में मेरा पार्सल बबल रैप के साथ में। अब बबल रैप को रिमूव करा जाएगा, बस थोड़ी देर वो लगेगी इसको रिमूव करने में। ऐसा कोई तरीका निकल जाए कि जल्दी से हो जाए अनबॉक्स। पॉज करके करना पड़ेगा, लग रहा है ऐसा। तो पॉज कर दिया गया था, और मैंने नीचे की वो ग्रीन पॉलीथीन बिठा दी। वो खाली इसलिए रखी थी कि बाहर का पार्सल कहीं पे भी रख करके आ रहा होता है, चाहे इन्फेक्शन हो ना हो कोई चीज़ में, और बाहर से धूल मिट्टी वगैरह होती है, तो अब उसको भी रिमूव कर दिया गया है। मैं इसको साइड से निकाल लेता हूँ। तो तीसरी लेयर है ये। पहले मोटा गत्ता था, देन फिर उसके बाद में ये बबल रैप, उसके बाद में ये जो है आजकल जो सेलर्स यूज़ करते हैं, ये फोम सा है, और उसके बाद में अंदर एक गत्ता सा भी है। देखेंगे, निकाल लेते पहले कौन कौन से कॉमिक्स हैं। तो ये कुछ रिपीट होंगे, इनका मैं फ़िलहाल कुछ अनबॉक्सिंग कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ इनको रख दूँगा। मुझे कुछ कॉमिक्स चाहिए थी रिपीट, इस वजह से मंगवाई है ये। इसको रख देते हैं एजिटिस। ये है मेन कॉमिक्स, प्रकोष्ठ के कैदी। इसका वेट था। ओहो, ये है पुनरुत्थान, संजय गुप्ता जी वाली, वही दोनों संजय गुप्ता जी वाली हैं। और इसमें है कुछ डोगा की कॉमिक्स हैं, कुछ ध्रुव की कॉमिक्स हैं, मंगवाई हैं वो। सारा बताऊंगा आपको, सारा करेंगे अनबॉक्स, चेक करेंगे सारा कुछ, देखते हैं अंदर क्या निकला है। कुछ पोस्टर्स निकले हैं। ये कौन से पोस्टर हैं? ये शायद वो पोस्टर्स हैं जो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी में सोडांगी सेट के साथ आए थे, और काफ़ी अच्छे पोस्टर्स थे। शुरुआत में काफ़ी अच्छी डील्स मिल रही थी मनोज गुप्ता जी की तरफ से। ओहो, ये अनुपम सिन्हा जी वाले पोस्टर्स हैं, इसका भी मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, अनुपम सिन्हा जी वाले पोस्टर्स हैं। ये मेरा था, एक 2 थे मेरे पास में, एक मेरे मित्र को दे दिया था, वापस से 2 हो गए। बहुत बढ़िया, ये मुझे चाहिए थे, मतलब अनुपम सिन्हा जी वाले चाहिए थे।
कुछ कम थे मेरे पास में। अच्छा ये हुआ कि ये बड़े ऑर्डर का एक बेनिफिट मिल जाता है आपको, इस तरीके के आपको जो फ्री गिफ्ट्स वगैरह कुछ मिलते हैं तो जो है आपको सीधे सीधे मिल गए, मतलब अदरवाइज ये मुड़े हुए कुछ ख़राब हुए से मिलते हैं। और ये हैं शायद, ये सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 के साथ में से 6 पोस्टर आए थे, उनमें से 3 हैं। ये शायद वो जो किरीगी का कहर वगैरह मैंने कुछ मंगाई कॉमिक्स, वो इन पोस्टर्स की वजह से मंगाई है। ये काउंट कर लेते हैं, काफ़ी आई है फिर भी। 1 2 3 4 5 6 7 पोस्टर्स हैं, शायद 8 का कोई सेट आया था, 8 थे ये। और ये भी शायद 6 का सेट था, उसमें से 2 हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा ये, बहुत अच्छा रहा। इन्होंने इसलिए गत्ता लगा रखा था, देखिए नीचे, इसको भी हटा देते हैं फ़िलहाल। तो ये तो आ गए अपने पास में नोवेल्टी आइटम्स, इसको साइड में रख देते हैं, कैंची की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेन अनबॉक्सिंग पे फोकस करते हैं। तो कौन कौन सी वो रिपीट्स थी जिनके साथ में मुझे चीज़ें मिली, तो एक तो मैंने मंगाया था सुपर कमांडो ध्रुव का सेट 8, ये देखिए जो ध्रुव हत्यारा शहंशाह वाला था। अलादीन है, ध्रुव हत्यारा शहंशाह 2 पार्ट सीरीज़ था। अलादीन सिंगल शॉट कॉमिक था। स्पाइडर वेबसाइट और वर्ल्ड वाइड वेब था। और नैनो ये इसमें शामिल नहीं है, अलग कॉमिक्स है। तो ये कॉमिक्स मैंने मंगाई थी कुछ पोस्टर्स की वजह से, और ये एक सेट था, मतलब इसको हम बोलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव। नैनो भी इसमें आ जाएगा, स्पेशल सेट 8। और इसके साथ में सुपर कमांडो ध्रुव का स्टैंडी था, वो इसमें दिख नहीं रहा, शायद कहीं रखा हुआ अंदर। तो सुपर कमांडो ध्रुव का तो नहीं मिल पाएगा स्टैंडी, मेरी बात हुई थी जितेंद्र से, मैंने उसी के लिए ऑर्डर किया था। इसमें से कुछ कॉमिक्स रिपीट है मेरे पास में, तो स्टैंडी मुझे चाहिए था वो। तो जितेंद्र से बात हुई थी, वो तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन उन्होंने शायद भेड़िया का स्टैंडी बोला था। मैं चेक कर लूँगा अंदर पड़ा होगा या उन्होंने भूल गए हो, तो मैं फिर रिमाइंड करा दूँगा उनको। तो ये कुछ और कॉमिक्स थे, ये तो सेट 8 था स्टैंडी वाला। ये एक कॉमिक्स का काल ध्वनि, ये किसी एक और सेट का था, मुझे चाहिए था ये कॉमिक्स, काफ़ी अच्छा लगता मुझे। पर ये इसके साथ कुछ फ्री नहीं था, मतलब ये एक पूरा सेट था, उसके बाद बड़ा सा पोस्टर फ्री था। स्वर्ण नगरी की तबाही, इसका कलेक्टर एडिशन है मेरे पास में। और ये मैंने इसलिए मंगवाया कि अभी जो है ना सर्वनायक और सर्वनायक विस्तार के कॉम्बो अवेलेबल हैं, पेपर बैग प्लस कलेक्टर एडिशन वाले। तो मैंने कहा अगर वो मैं कॉम्बो लेता हूँ तो फिर इसका पेपर बैग फिर एक अधूरा रहेगा, तो ये इसलिए मंगवा लिया। ध्रुव शक्ति, इसके साथ बड़ा सा शक्ति का पोस्टर था, 4 का सेट था। महाकाल, हाँ इसके साथ पोस्टर था, मतलब ये उसमें होगा। शहर मात गुड। डोगा का पोस्टमार्टम, ये कुछ मेरे को ना ऐसी चाहिए थी कॉमिक्स। ये डोगा का पोस्टमार्टम जो कॉमिक्स है, ये ना सुपर डोगा सेट 5 में आई हैं शायद। 5 और 6 मैंने अवॉइड किया था, क्योंकि 5 और 6 जो सेट आए हैं डोगा के, तो मनीष गुप्ता जी उसके बहुत सस्ते वर्जन लेके आए हैं डाइजेस्ट। और पूरा डोगा सेट 6 जो मनोज गुप्ता जी वाला वो कवर हुआ था उसमें, इसी वजह से मैंने पहले अवॉइड किया था। पर कुछ कॉमिक्स मुझे थोड़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी। और फिर डाइजेस्ट में क्या होता है कि आपको कवर वगैरह नहीं मिलते, पर ऑर्डर करने के बाद जो मुझे रिपोर्ट्स वगैरह मिली हैं उनके हिसाब से इनके कवर मेरे को देख लिए मैंने, वो अच्छी क्वालिटी कवर्स नहीं है, मतलब वो टफ़ वाले हैं, अंदर से रफ वाले हैं वो कवर्स हैं। तो और ऊपर नीचे की कटिंग का भी इशू था इसमें, आप दिख ही गया होगा आपको। देखिए बोली और बारूद है, खैर ये बाद में करेंगे, इसको अलग ही डिस्कस करा जाएगा। फिलहाल सर अनबॉक्सिंग पे फोकस करते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ कॉमिक्स थे ऐसे ही नॉस्टैल्जिया के लिए मंगा ली, कुछ पोस्टर्स के लिए मंगा ली, कोई स्टैंडी के लिए मंगा ली। सुपर कमांडो ध्रुव सेट 8 शायद मैंने गलती करी ऑर्डर करके, मतलब इसके वो स्टैंडी चाहिए था, वो नहीं था। तो जितेंद्र से बात करके उसको कैंसिल करवा देना चाहिए था मुझे ध्रुव का स्टैंडी चाहिए था। तो देखते हैं, वो इसमें ये भेड़िया वाला बोला था उन्होंने, पर कहीं दिख नहीं रहा, शायद हो नहीं होगा, तो नेक्स्ट ऑर्डर में आएगा शायद वो, या हो सकता है ये अब मरेगा परमाणु वाले में पड़ा हो, देख लें। तो खैर अब मरेगा परमाणु का भी यही है, इसमें 1 2 3 4 5 6 पेपर बैग्स थे, और ये भी एक उसमें उसी में ध्रुव वाले में है। और जो है ये उसी का कलेक्टर एडिशन था, इसका भी रीजन वही है, एकमात्र रीजन वही है, ये स्टैंडी। तो इसमें डाला नहीं शायद भेड़िया वाला स्टैंडी, बोलना पड़ेगा उनको जितेंद्र जी को। तो इसको रख लेते हैं, स्टैंडी था, परमाणु को स्टैंडी चाहिए था, इसलिए स्टैंडीज मुझे डबल चाहिए थे, इसलिए ये भी मंगा लिया। और इसमें ना अब मरेगा परमाणु में ये थोड़ा हुआ है कि मेरे को याद था कि कॉम्बो के साथ ये स्टैंडी था, लेकिन ये एक्चुअली कलेक्टर एडिशन के साथ था, तो बिना कॉम्बो के भी ये आ सकता था। बट ये हाँ कॉम्बो में थोड़ा सा आपको डिस्काउंट वगैरह अच्छा मिल जाता है, वो रहता है। तो अब मेन फोकस करते हैं, हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जो पहले कभी अनबॉक्स हुए नहीं हैं उन पर फोकस करते हैं पूरा। वाह, यही है मेन इस अनबॉक्सिंग का जो मेन चार्म है, वो यही है। आइए इनको करते हैं अनबॉक्स। तो सबसे पहली बात तो पुनरुत्थान का कलेक्टर एडिशन, इसकी भी एक बैक स्टोरी बड़ी आपको शानदार, अभी ये अनबॉक्सिंग आपको लगेगा कि मेन पॉइंट से काफ़ी हट रही है। तो जो है पुनरुत्थान में क्या हुआ था कि पुनरुत्थान जैसे ही राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने अनाउंस करी थी कि आने वाली है, तो मैंने तुरंत ऑर्डर करने की सोची, लेकिन उस समय कुछ मेरा वैलिड रिचार्ज वगैरह नहीं था, तो थोड़ा समय मुझे लगा। उतने समय में उन्होंने कॉम्बो ऑफ़र दे दिया था मनोज गुप्ता जी ने,
और मैंने वो ऑर्डर कर दिया था कॉम्बो, जिसमें कि 3 कॉमिक्स थी, पुनरुत्थान, कुत्ता पंथी और बोधीवाला थानेदार। और मैंने ऑर्डर करते ही फिर संजय गुप्ता जी लेकर के आ गए थे, मनीष गुप्ता जी ने अनाउंस कर दिया था, फिर काफ़ी इशू हुआ था उसमें। और उसके साथ मैंने मक्कड़ जाल एक कलेक्टर एडिशन भी ऑर्डर किया था। फाइनली ये हुआ कि जब मैंने मेरी जो कुरियर वगैरह आ रहे थे, तो मैंने जितेंद्र जी से पूछा, मैंने कहा यार मेरा वो जो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी वाला सेट कहाँ है, मैंने कहा वो कब आप डिस्पैच कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि सर वो तो आपका ऑर्डर है ही नहीं। तो फिर उन्होंने चेक करा या मैंने भी चेक करा, तो वो शायद ऐसा कुछ हुआ था, मैंने ऑर्डर कर दिया था, पर वो ऐसा कुछ होता ना कि कई बार पेमेंट वगैरह नहीं करता या कुछ कंफर्मेशन नहीं होता फाइनल कंफर्मेशन, तो वो रह गया था। तो एक मक्कड़ जाल का कलेक्टर एडिशन भी रह गया था, वो हालांकि रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक, और वो कलेक्टर एडिशन रह गए थे तीनों। तो फ़ायदा मुझे उसका, नुकसान भी हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि जो है मैं उसके बाद, क्योंकि मैं उसके लिए तैयार नहीं था, तो फिर मैंने ये सब चीज़ें ऑर्डर करी, तो ये रिपीट से होने वाले थे, तो मैंने उसको कैंसिल ही रहने दिया, मेरे को फिर से ऑर्डर नहीं करेंगे। तो आओ बात करते हैं संजय गुप्ता जी इस कॉम्बो की। तो प्रकोष्ठ के कैदी, ये एक सर्वनायक विस्तार का नेक्स्ट पार्ट है, इसलिए मैंने वो पेपर बैक मंगवाया था। हालांकि कलेक्टर एडिशन है मेरे पास, उसका कहाँ रख दिया, इसी अनबॉक्सिंग में निकला है। स्वर्ण नगरी की तबाही जो कॉमिक्स था, उसके अंदर ये मिल गया कॉमिक्स। हाँ, तो ये 64 पेज का कॉमिक्स था, स्वर्ण नगरी की तबाही। और जो है ये सर्वनायक विस्तार की तीसरी कड़ी थी, थर्ड कॉमिक्स था सर्वनायक विस्तार में। सर्वनायक खुद में एक बहुत बड़ी सीरीज़ है, जिसमें जो है 12 या 13 कॉमिक्स पब्लिश हो चुके थे, 12 नाम थे उनके, और एक जो जीरो मान सकते हो फैलायु के अंदर, तो ये उसी का पार्ट था, स्वर्ण नगरी की तबाही। इसका नेक्स्ट पार्ट था प्रकोष्ठ के कैदी, और ये सीरीज़ काफ़ी टाइम से अटक गई थी, पर जो भी इनके बीच में लीगल इश्यूज़ थे वो कुछ सॉर्ट आउट हुए नहीं हुए, जो भी हुआ, इसका नेक्स्ट पार्ट हमको ये देखने को मिला, प्रकोष्ठ के कैदी। ये 80 रुपये का आया था, मुझे याद है, पेपर बैक पे। हालांकि मनोज गुप्ता जी ने शायद ये 130 का ये पब्लिश किया है अभी, 130 रुपीज़ का। और ये है उसका नेक्स्ट पार्ट। इसका प्राइस है 600 रुपये कलेक्टर एडिशन का, और शायद 400 रुपये पेपर बैक का है। मतलब आप देख लो कितना आमूल चूल परिवर्तन हो गया प्राइसेस में। 2020 के 20 या 19 में आई थी शायद, ये 2019 में आई थी स्वर्ण नगरी की तबाही 80 रुपये की, और अब ये 2022 में संजय गुप्ता जी लेकर के आए, प्रकोष्ठ के दी मनोज गुप्ता जी भी लेकर के आए, और मनीष गुप्ता जी ने अनाउंस करी है। तो पेपर क्वालिटी वगैरह तो इसकी मैट फिनिश वाली, ज़्यादा ग्लोसी नहीं है। संग्राहक संस्करण, और 64 पेज का संग्राहक संस्करण 600 रुपये का, मतलब थोड़ा सा बहुत मुश्किल है इसको मतलब डाइजेस्ट कर पाना। पर इसमें काफ़ी कुछ खासियत है। क्या खासियत बताता हूँ। एक तो इसका ये जैकेट कवर है, मनोज गुप्ता जी जो वेरिएंट लेकर के आए थे वो ये जैकेट कवर वाला है, और ये यूवी ग्लोस वाला है बाय द वे। ये जैकेट कवर जो यूवी ग्लोस वाला है, देखो नागराज और धनंजय ये आपको यूवी ग्लोस में दिखेंगे, और सुपर कमांडो ध्रुव और फेसलेस जो है वो यूवी ग्लोस में नहीं रहेंगे। पीछे भी ऐसा होगा, ये पूरा ये डबल स्प्रेड है। ये राज कॉमिक्स का लोगो है संजय गुप्ता जी का, वो पूरा यूवी ग्लोस में है। तो शानदार ये कवर है। और इसके साथ एक नोवेल्टी है, शायद कौन सी निकली थी मैं भूल गया, शायद ये निकली होगी। तो ये एक है। और आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि अब जो नोवेल्टीज़ आ रही हैं, जैसे मैंने नागपरो का भी ये मैंने एमडीएफ बताया था, एमडीएफ की साइज़ बहुत छोटी होती जा रही है। मैंने आप सुबह ही अभी इसी से पहले वीडियो अपलोड किया था, मैंने उसमें चीज़ें डिस्कस करी थी कि किस तरीके से साइज़ छोटी होती जा रही है। तो देखिए पहले के टाइम पे जो ये आप नागायण का देखोगे, आप बोलोगे नागायण का तो सर काफ़ी कॉस्टली था, पर नागायण में कोई भी आता था ना कलेक्टर एडिशन, तो उसका साइज़ काफ़ी अच्छा, एक अच्छा साइज़ हुआ करता था इनका एमडीएफ स्टिकर्स का, लेकिन काफ़ी छोटा हो गया। लेकिन हाँ क्वालिटी है, ग्लिटर अपीयरेंस है और शानदार है। ये गलाला गीचा है, मुझे पता है। ये डायनासोर है जो महाकाल में था, तो वो ये महाकाल से संबंधित है। महाकाल भी मैंने मंगाई है, हालांकि पहले थी मेरे पास में महाकाल कहाँ गई। आज का वीडियो थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है कि मतलब चीज़ें काफ़ी डाइवर्ट हो रही हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा ये देखिए, ये महाकाल एक कॉमिक्स आया था, इसमें ये डायनासोर दिखाया था ये, और इससे पहले महामानव कॉमिक्स में इनका अपीयरेंस होगा। तो ये मनोज गुप्ता जी वाला रिप्रिंट है 120 वाला, और इसमें जो है आपको ये डायनासोर मिलता है। तो ये वो डायनासोर है जो ये अब हेमंत कुमार जी के आर्टवर्क में हमको देखने को मिलता है। महाकाल में भी इसका रेफरेंस है, स्वर्ण नगरी तबाही में भी रेफरेंस है। तो ये है भाई प्रकोष्ठ के कैदी। तो इसका खास बात तो है इसका ये हार्ड कवर, और ये हेमंत कुमार जी का बनाया हुआ नया एक कवर, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको संजय गुप्ता जी के कॉमिक्स में देखने को मिलेगा। मनोज गुप्ता जी की में आपको वो कवर देखने को मिलेगा, और वो काफ़ी अच्छा कवर था। और इवन जब मनोज गुप्ता जी, देखिए ये है वो आर्ट जिसका हमको वो एमडीएफ स्टैंडी दिया गया है, सॉरी नोट स्टैंडी स्टिकर। तो मनोज गुप्ता जी वाला कवर काफ़ी पसंद किया गया था कि जो उन्होंने चूज़ किया था, तो संजय गुप्ता जी उसका जैकेट कवर लेके आ गए। और ये है प्रकोष्ठ के कैदी का स्केच कार्ड। तो नोवेल्टी में हमको मिल जाता है स्केच कार्ड, और ये एमडीएफ का स्टिकर प्लस जैकेट कवर वगैरह है। पुनरुत्थान की बात करते हैं, तो ये है पुनरुत्थान काफ़ी बिग साइज़ में है,
लेकिन ये कॉमिक्स जो है पुनरुत्थान या कुत्तापंथी और बोधिवाला थानेदार वो मैंने अभी तक परचेज नहीं करी है। इनकी साइज़ जो थी ना पहले नॉर्मल राज कॉमिक्स वाली थी, और इसका कंपेयर ये आपके सामने है, ये है नॉर्मल राज कॉमिक्स। अब इसको अगर आप स्ट्रेच करोगे तो इतना जितना यहाँ इंक्रीज़ हुआ है उतना ही यहाँ भी इंक्रीज़ होगा, थोड़ी सी पट्टी ऊपर रह जाएगी। तो इसी वजह से बॉलीवुड मूवीज़ में आता कई बार ऊपर और नीचे आपको ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप से दिखेगी, तो थोड़ा सा ओल्ड साइज़ सा लगेगा आपको, पर ठीक है, पेपर क्वालिटी वगैरह अच्छी है। शायद ये 128 पेज की है कि 96 पेज की है, पता नहीं, पेज नंबर है नहीं, शायद ये 96 पेज की होगी। तो इसका जो कलेक्टर एडिशन है उसके प्राइस में दिखाता हूँ 700 रुपये, तो फिर भी ठीक है। देखो ये जो है ये है 64 पेज का 600 रुपये का, और ये शायद 96 या 96 पेज का, शायद अभी चेक करना पड़ेगा, वो है आपका 700 का। वहाँ तक तो ठीक है मामला, पर आप साइज़ देखो, मतलब उसका तो फिर जस्टिफाइड लगता है। क्या साइज़ का डिफरेंस आप देखो, बहुत बड़ा साइज़ का डिफरेंस है। मतलब ये नाग प्रलय वाला साइज़ है, और शायद इस साइज़ का पहला कलेक्टर एडिशन मुझे लग रहा है ये, क्योंकि अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज पर उसका साइज़ लगा है। तो बहुत शानदार। ये जो नया आर्ट वर्क है ना, ये सी जाना, तो इन दोनों में ही आपको हार्ड बाउंड में एक नया आर्ट वर्क मिलता है, जो आपको मनोज गुप्ता जी वाले इशू में नहीं मिलेगा देखने को। तो ये नया आर्ट वर्क है, इसकी बाउंड्री आपको यूवी ग्लोस वाली दिख रही है। ये सिद्धार्थ पवार जी का है शायद कवर, कहाँ लिखा है इसमें, लिखा हुआ है सिद्धार्थ जी, हाँ सिद्धार्थ पवार जी हैं, जो आपको एक ध्रुव की कॉमिक्स थी जीनियस, शायद उसमें उनका आर्टवर्क था। तो ये है इसका कवर, बैक में पूरा जो है यूवी ग्लोस में दिया हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस कॉम्बो की खासियत थी, मतलब इसमें तो ऑप्शन मिल रहा था, पर कॉस्ट की कहती है आपको 300 साढ़े 300 रुपये में मिल रही थी। ये 600 रुपये की है मनोज गुप्ता जी लिए, पर वो कलेक्टर एडिशन नहीं था। इस दोनों का कॉम्बो लेने पर आपको मिल रहा था, मतलब कि ये जो एक MDF का स्टिकर है। और सुबह मैं जब क्वालिटी इश्यूज़ के बारे में आज मैंने एक वीडियो दिया है, एक क्वालिटी इश्यूज़ के बारे में दिया है कि भाई जो है ये स्टैंडीज़ या जो MDF के जो स्टिकर्स हैं इनकी कितने छोटे होते जा रहे हैं ये, लेकिन ये एक सफिशिएंटली बड़ा स्टिकर है। एक नॉर्मल जो मोबाइल स्टैंड आता है उसको टक्कर देता है पूरा। ये एक मोबाइल स्टैंड हो सकता था यार, ये मोबाइल स्टैंड हो सकता था, इवन मोबाइल स्टैंड जैसा ही लग रहा है। थोड़ा सा कि पैकिंग वगैरह का उनका थोड़ा खर्चा बढ़ जाता, पर वही बात है, फिर इसमें आपको ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स नहीं मिलती, और मोबाइल स्टैंड ज़्यादा अच्छा लगता था, इतना बड़ा अपन कहाँ चिपकाएंगे, अगर जो भी है। तो ये सिर्फ कॉम्बो में मिल रहा था, मतलब ये एक आश्चर्य था, मतलब ये खाली अगर कलेक्टर एडिशन मिल रहा होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कलेक्टर एडिशन लेता। तो इस कॉम्बो को लेने के पीछे फ़ायदा ये रहा कि इन दोनों के कॉम्बो में कुछ आपके 150 रुपये कम हो रहे थे, एक तो ये, अदरवाइज़ इसका 600 रुपये मुझे बहुत ज़्यादा लगे थे। तो ये दो, और जो है इसमें आपको एक ये शानदार सा ये MDF मिल जाता है, इसके लिए लिया है ये कॉम्बो। और खैर इसके लिए क्या मतलब, ये हार्ड कवर भी हैं, न्यू आर्ट्स भी हैं, और अच्छी नोवेल्टीज़ हैं। स्टिकर काफ़ी छोटा होगा। एक स्टैंडी मिला है, ये स्टैंडी जो है वो ये शायद पुनरुत्थान के साथ वाला स्टैंडी है, एक स्टैंडी है ये, इसको निकाल लेके लगा लेते हैं। और इस बार जो स्टैंडी की क्वालिटी भी बढ़ा रहे हैं संजय गुप्ता जी। अब जो स्टैंडीज आ रहे हैं वो ग्लिटरी अपीयरेंस के साथ आ रहे हैं, पहले वाले ग्लिटर में नहीं आ रहे थे, और इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है। इसकी क्वालिटी पहले जो स्टैंडीज आते थे ना उनसे बेटर लगी मुझे। इवन जो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज वाला जो स्टैंडी था उसकी भी क्वालिटी अच्छी थी, मतलब एक बेटर क्वालिटी का स्टैंडी है। नागायण का जो स्टैंडी था वो बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं था, वो गिरते पड़ते रहते हैं ये। और पीछे भी देखो इनके में वो एक जो मिरर इमेज होनी चाहिए वो हर स्टैंडी में होती है, इनके पीछे नहीं है। तो नागायण का काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे स्टैंडी, उसके बजाय ये मुझे फिर भी बेटर लगा, मतलब संजय गुप्ता जी अब जो ये जो स्टैंडी है काफ़ी बेटर। तो ये मेरी तरफ से अनबॉक्सिंग थी। इसमें से बस एक स्टैंडी और मिलने वाला था, वो शायद मैं जितेंद्र जी को बात करनी पड़ेगी। उसमें ये था कि मतलब मुझे ध्रुव का स्टैंडी चाहिए था, पर वो बोल रहे थे कि भेड़िया का अवेलेबल है। मैंने बोला था डाल देना, पर शायद रह गया होगा वो, क्योंकि मुझे किसी और कलेक्टर एडिशन मिला नहीं। एक अब मरेगा परमाणु के कलेक्टर एडिशन में क्या पता हो नहीं है, इसमें तो परमाणु वाला ही है, इसी के लिए लिया था, मतलब मुझे परमाणु का स्टैंडी चाहिए था, तो मैंने ये फिर से निकाल लिया। ये इसमें कुछ नोवेल्टीज़ हैं। तो खैर बाकी के जो यहाँ ये रिपीट हैं इनको एक अलग अनबॉक्सिंग में कर लेंगे, या देख लूँ इसी में। अलग अनबॉक्सिंग में कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब मरेगा परमाणु की अनबॉक्सिंग की जा चुकी है। ये दो स्टिकर हैं इसमें, मेन तो एक स्केच कार्ड होगा, मुझे तो वो स्टैंडी चाहिए था तो मंगवा लिया। ये देखिए अब मरेगा परमाणु में तो क्या होगा इसमें। इसमें कॉमिक्स हैं कुछ, मनोज जी का आर्ट वर्क है, अच्छी बात है, पर इसमें प्रिंट क्वालिटी में काफ़ी इशू आया था। मतलब अब मरेगा परमाणु नेगेटिव्स के साथ प्रिंट हुआ था और काफ़ी इशू थे इसमें। कुछ एक बार ब्राइट प्रिंटिंग थी, कुछ रफ प्रिंटिंग थी, ऐसा कुछ है। 6 कॉमिक शामिल की गई थी, एक अच्छी स्टोरी लाइन है। और परमाणु का एकमात्र कलेक्टर एडिशन है मेरे पास में, मे भी ये एक परमाणु का एकमात्र कलेक्टर एडिशन प्रकाशित हुआ हो। और बस ये स्केच कार्ड है, कुछ स्टिकर्स हैं, इसमें भी ये स्टैंडी के लिए लिया गया है। और खैर इसमें कॉम्बो लेने की आवश्यकता नहीं थी, ये थोड़ी सी मैंने गड़बड़ करी इस बार, तो काफ़ी गड़बड़ करी है मैंने। मतलब ये एक खाली इसका जो है कॉम्बो ना ले करके ओके याद है ऐसे एक्चुअली क्या होता है, मनोज गुप्ता जी जो ये अच्छी है बाय द वे, मनोज गुप्ता जी की ये जो स्टैंडीज़ है ना, ये वाले ये नेगेटिव्स के साथ आया था। ये अब मरेगा परमाणु का जो कलेक्टर एडिशन है उसके साथ आया था।
और ये जो है शायद 1 कटोरा खून 2 कटोरा खून के साथ आया था। ये वाला विध्वंस के साथ आया था, हालांकि कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। और ये बांकेलाल का भी वैद्य बांकेलाल वगैरह के कॉम्बो के साथ आया था। तो क्या होता है, ज़्यादातर उनके स्टैंडीज़ कॉम्बो के साथ मिलते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव का भी एक पूरा सेट के साथ आया था, और भेड़िया का सेट 1 था, उसके साथ आया था। तो मेरे दिमाग में ये रहा कि भाई ये जो है अब मरेगा परमाणु वाला जो है मुझे कॉम्बो मिलेगा। पर ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे कॉम्बो में अच्छी डील मिलती है इसमें। अब मरेगा परमाणु की कॉम्बो की डील सबसे अच्छी डील है। बट ये कि इनकी प्रिंट क्वालिटी वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा, इसकी पेपर बैग संजय गुप्ता जी भी ला चुके हैं, तो इसमें जो है ये कॉमिक शामिल है। आप अनबॉक्सिंग मेरा चेक कर सकते हैं, कुछ खास है नहीं इसमें। तो ये 6 कॉमिक्स इसमें है। इसकी सीक्वेंस मुझे याद नहीं, कवर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, बस प्रॉब्लम है इसके प्रिंटिंग वगैरह में ही है। तो भी अगर आप इससे काम चला सकते हो यार, गुना करके तो ठीक लग रही प्रिंटिंग। ऐसा तो नहीं कलेक्टर एडिशन की ख़राब हो, पेपर बैग की अच्छी हो। क्या चक्कर है यार ये। खैर जो भी हो, इतना बुरा देख दी आदत पड़ेगी तो भाई ठीक लग रही है प्रिंटिंग। खैर नहीं है, टाइफोन की इतनी बढ़िया नहीं है प्रिंटिंग। तो ये पेपर बैग्स हैं और ये कॉम्बो है, पर कॉम्बो के साथ स्टैंडी नहीं है, स्टैंडी खाली कलेक्टर एडिशन के साथ में है। तो इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग को मैं एंड करता हूँ। काफ़ी रैंडम हो रही है अनबॉक्सिंग इसमें, यामा की बातें काफ़ी एंटर हो रही है। तो अनबॉक्सिंग को मैं एंड करता हूँ। और मुझे पसंद आई ये अच्छा परचेज रहा मैं संजय गुप्ता जी वाला। बट हाँ, इंडिविजुअल ये 600 रुपये का काफ़ी कॉस्टली, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। कॉम्बो में कुछ डिस्काउंट था, प्लस आपको ये मिल रहा था, तो ये मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और ये ना सच में एक मोबाइल स्टैंड बन सकता था, मतलब बन सकता है, मुझे नहीं पता वो कैसे बनाया जाता है। नहीं तो ये नीचे बना दो तो ये मोबाइल स्टैंड बन जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।